जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, संडे के दिन यानी कि 25 अगस्त 2024 को 11:41 पर मैं लाइव सेशन में आप लोगों के सामने आऊंगा और सनातन धर्म की स्थापना इस धरती पर कैसे होगी और ईश्वर के क्या आदेश हैं इस धरती के लिए, उन सभी रहस्यों को मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। लेकिन उससे पूर्व एक बात आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। बात बहुत महत्वपूर्ण है और सीधे सीधे हमारे जीवन से जुड़ी है, इसीलिए आपके साथ ये साझा भी कर रहा हूं। दर्शकों, इस समय मैं उत्तराखंड के एक ऐसे स्थान पर हूं जहां बैठकर मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो मेरे ठीक सामने हिमालय है। यानी यहां से अगर मौसम साफ है तो हिमालय बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। बहुत ही पवित्र भूमि है और इसी जगह पर सनातन धर्म की दीक्षा का पहला कार्यक्रम कल संपन्न हुआ है। और जैसे ही मैं यहां पर आया हूं, एक घटना, एक बहुत ही विचित्र घटना मेरे सामने आई है। जब मैं यहां आया तो यहां कुछ पशु भी हैं जिन्हें पाला जाता है इस आश्रम में। गाय भी है, भेड़ भी है, बकरा भी है, बकरी भी है, कुत्ता भी है। और ये सब कुछ इसलिए है कि कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बनी है इनके यहाँ आने की जो साधारण नहीं है। अमूमन पहाड़ी इलाका है तो बच्चे अक्सर बीमार हो जाते हैं या कोई बीमार हो जाते हैं तो दवाइयाँ उपलब्ध आसानी से हो नहीं पाती है। तो बकरी का दूध औषधीय गुणों से परिपूर्ण होता है, इसीलिए यहाँ पर उस दूध के लिए ही एक बकरा और बकरी को पाला गया है। उसके आने के पीछे की कहानी भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस बात को समझिए कि उस बकरी ने अभी 3 दिन पहले 3 बच्चों को जन्म दिया। जिन 3 बच्चों को उसने जन्म दिया, एक बकरी तो पैदा होते यानी एक बकरी का बच्चा, जो बकरी थी वो मरी हुई पैदा हुई थी, लेकिन 2 बच्चे और थे जो बकरे थे यानी मेल चाइल्ड थे। अब उन दोनों बच्चों के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं, उन बच्चों के बारे में, बकरों के बारे में आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं। बहुत ही विचित्र संयोग के साथ वो बच्चे आए हैं। एक का कान इतना छोटा है जो अमूमन होता ही नहीं है, कान कटा हुआ है, और दूसरे के सर पर पूरी तरह से घाव का निशान है, जैसे किसी प्रहार के साथ उसका सर तोड़ दिया गया हो या उसको हलाल कर दिया गया हो। ये दोनों बकरों के जो बच्चे हैं, इनका वीडियो एक बार आप देखिए और फिर इसके पीछे का वो सच आपको बताऊंगा जिसको सुनकर शायद आपको कर्मों की गति और ईश्वर के बनाए हुए संसार के नियम आपको आसानी से समझ आएंगे। इसका कान है, कितना छोटा कान है इसका, है? नजदीक लाके देखा बेटा, कितना छोटा सा कान है? और 3 दिन का बच्चा है ये। और एक ये बच्चा, दूसरा ये है, इसके कान देखो। इसके कान देखो कितने बड़े हैं? और इसके सर पर ये घाव का निशान, पूरी हड्डी के इसके से टुकड़ा हुआ है। यहाँ से पूरी हड्डी टूटी हुई है, ऐसे इस पर चोट का निशान है इसके। हाँ, 3 दिन के बच्चे हैं ये। हाँ,
दर्शकों, इस वीडियो को देखने के बाद में अब मैं आपको वो कहानी बताने जा रहा हूं जो पूरी तरह से सच है, वास्तविक है, सच्ची घटना है। और ये घटना कोई साधारण नहीं है। इस घटना को समझने के लिए हम चलते हैं आज से 40 साल पहले, 40 वर्ष से भी ज्यादा समय पहले। एक राज परिवार के घराने से एक महिला वहां पर, यानी कि उस राज परिवार की राजकुमारी, उस परिवार की बच्ची, वो अपने घर में परिवार के साथ आनंद पूर्वक है। और उनके सामने ही एक लुहार रहते हैं, जाति से मुसलमान है, क्योंकि लुहार जाति मुसलमानों की होती है। ईद का दिन है और वहां वो बकरा उसकी कुर्बानी देना चाहते हैं। घर के ठीक सामने, उस महल के ठीक सामने उनके परिवार का जो उनका आवास है, जिसे हम गढ़ भी कहते हैं, उसके सामने ही वो मकान है जहां उसकी कुर्बानी दी जानी है। एक दुकान नुमा जगह है, शटर बंद कर दिया जाता है और उस बकरे को अंदर ले लिया जाता है। अब अंदर 3-4 लोग हैं, बकरे की कुर्बानी होने जा रही है। और ये जो महिला हैं, उस समय तो बच्ची ही थी, ज्यादा उम्र थी नहीं, लगभग 16-17 साल रही होगी। ये अपने घर में, अपने उस गढ़ में बैठी हैं। 2-3 कमरों के बाद जाकर के उनका वो स्थान है जहां वो बैठी हैं। वो बकरा वहां से न जाने कैसे छूट करके भागता है और गढ़ में प्रवेश करता है और गढ़ के सभी दरवाजों से होता हुआ सीधा आकर के और उनकी गोद में सर रख करके सो जाता है, लेट जाता है, जैसे दुबक जाता है कोई बच्चा सहम करके, डर करके, ऐसे वो आकर के बैठ जाता है। अब वो देख रहे हैं ये क्या है, ये सीधा मेरे गोद में आकर कैसे बैठ गया। अब उसको देख रही हैं तो उस बकरे के आंख से आंसू टपक रहे हैं। वो ऐसे हाथ करके उसको देख रही है, अरे ये क्या, ये मेरी गोद में आके कैसे बैठ गया। उसने उनकी गोद में सर रख करके और वो दुबक गया। अब वो लोग आते हैं, कहते हैं भाई साहब माफ करना, छूट गया था। अब वो बकरा अपने आप को बचाने के लिए उनकी तरफ देख रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो क्या करे। अगर उसे नहीं देती है, उसे बचाती हैं, तो वो लोग नाराज हो जाएंगे, दुश्मनियां हो जाएंगी। और दे देते हैं तो उस बकरे की जान चली जाएगी। वो इसी कश्मकश में है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। इतने में वो लोग आते हैं और उस बकरे को ले जाते हैं। बकरे को ले जा रहे हैं, बकरा गर्दन घुमाकर बार बार उनकी तरफ देख रहा है, जैसे अपने प्राणों की रक्षा करने की वो दुहाई मांग रहा हो। अभी दृश्य हो जाता है, उस बकरे को ले जाया जाता है, उसकी कुर्बानी कर दी जाती है। कुर्बानी करने के पश्चात कुछ बकरे का मीट, मांस गढ़ में भी भेजा जाता है। अमूमन यही होता है, कुर्बानी होती है तो बाद में उसका जो मांस होता है वो बांट दिया जाता है प्रसाद के तौर पर। अब उनके गढ़ में भी वो आ गया, मांस पका लिया गया, सामने थाली रखी है, उसमें वो बकरे का मांस है जिसकी बलि दी गई है, वो मांस पका हुआ है, सामने थाली है। विश्वास नहीं करेंगे कि उस समय क्या हुआ। उस थाली के अंदर जो वो मांस रखा हुआ था, उसकी बोटियां उछलने लगती है। ये देख के वो लोग घबरा जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, कहीं इन्होंने कुछ तंत्र मंत्र तो नहीं कर दिया, कहीं कोई जादू टोना तो नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है। सब लोग खुली आंखों से उस चीज को देख रहे हैं कि वो थाली में से वो बोटियां उछल रही हैं, तड़प रही हो जैसे। उन लोगों ने उसको खाया नहीं, उसको उठाकर बाहर फेंक दिया कि न जाने इसके पीछे कौन सा तंत्र क्रिया या कौन सी क्या चीज हुई है। उन्होंने उसे फेंक दिया। समय निकला,
उनके जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु आते हैं। वो अपने जीवन को अध्यात्म के मार्ग पर समर्पित करती हैं और इस धर्म के मार्ग पर चल रही हैं। लेकिन इतने वर्षों के पश्चात जब वो उस आश्रम के अंदर हैं, उस आश्रम का संचालन उनके हाथों में है, तो यहाँ वो देखती हैं कि आश्रम में छोटे बच्चे भी रहते हैं, सेवादार रहते हैं। कभी बीमार हो जाते हैं तो कुछ परेशानियां भी होती हैं, दवाइयाँ समय पर नहीं मिल पाती हैं। तो ऐसा किया जाए कि एक बकरी को लाया जाए, बकरी दूध देगी, ताकि उस दूध के सेवन से बच्चे सही रहेंगे, क्योंकि दूध में औषधीय गुण है। गाय पालना इतना आसान नहीं होता, पहाड़ी इलाकों में सर्दी बहुत होती है, हरी घास भी नहीं मिलती है। बकरी को जितनी घास चाहिए वो जंगलों से आ जाती है, पहाड़ों से आ जाती है। तो यहां पर किसी को कहा जाता है कि बकरी लानी है, तो चूरू जिले से, राजस्थान के चूरू जिले से कोई एक बकरी भेजता है और बदले में पैसे भी उन्होंने नहीं लिए। चूरू से वो जयपुर लाई जाती है, जयपुर से एक गाड़ी भेजी जाती है, उस गाड़ी में उस बकरी को यहाँ लाया जाता है। बिल्कुल स्वस्थ बकरी है, लेकिन जैसे ही आश्रम में लाया जाता है, 2-3 दिन के बाद वो मर जाती है। फिर उसके बाद में दूसरा एक जोड़ा लाया जाता है। अब पहले तो बकरी लाई गई थी, लेकिन अब जोड़ा लाया गया। यही जोड़ा आश्रम में अब रह रहा है, खुशहाल है, और इसी जोड़े से पहली बार ये बच्चे पैदा हुए, ये 3 बच्चे पैदा हुए, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया। एक मरा हुआ पैदा हुआ, और 2 जिसके एक के कान बहुत छोटे हैं, जैसे किसी ने उसके कानों को काट दिया हो, और एक जिसके सर पर बहुत गहरा घाव का निशान है। आप हाथ से छुएंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा जैसे हड्डी टूटी है, किसी ने बहुत जोर से इसके ऊपर प्रहार किया है, शायद इसी वजह से इसके प्राण गए हैं। लेकिन जानते हैं अब ये बात इतने वर्षों के बाद उन्हें कैसे याद आई? जब ये बच्चे पैदा हुए, उसके बाद जब उनकी स्थिति देखी, तो उनकी स्मृति में वो बात याद आती है कि कैसे एक बकरा आकर उनकी गोद में बैठ गया था और अपने प्राणों की भीख मांग रहा था, जिसके आंखों से आंसू बह रहे थे। अब यहां जो जोड़ा लाया गया था, ये बकरा भी कुछ इसी तरह से था। बहुत हट्टा कट्टा मजबूत है, 2-3 लोगों के बस में भी नहीं आता है, लेकिन उछलता है, छुड़ा करके आता है और सीधा उनकी गोद में आकर के अब भी बैठ जाता है, और ऐसे सर रख करके बैठ जाता है जैसे एक बच्चा मां की गोद में बैठता है। और जब उस गोद से उनको हटाया जाता है तो इतना मजबूत है, इतना हट्टा कट्टा है कि पीछे से उसकी दोनों टांगे उठा करके फिर उसको उठाना पड़ता है, तब जाके वो गोद छोड़ता है। ये घटना सामान्य होगी, उन्होंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। अमूमन हम जब जानवर पालते हैं तो उनसे प्रेम भी हो जाता है और जानवर इस तरह से गोदी में आके बैठ जाते हैं। लेकिन जब 3 दिन पहले इन बच्चों ने जन्म लिया, और जब इनकी स्थिति देखी, और जब वो मुझे बता रही थी इन बच्चों को ला करके कि देखिए ये बच्चे हैं और हुए हैं, बड़े विचित्र हैं, और कल जब उस दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, सनातन दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, तो आज जब प्रातः हम बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, तो अचानक उनकी स्मृति में वो बात याद आ जाती है, और रोते हुए वो मेरे सामने कहते हैं कि घटना मुझे अभी याद आई है, ऐसे ऐसे बचपन की वो घटना, जवानी की वो घटना, इतने वर्षों की वो पहले की वो घटना, कैसे उसकी कुर्बानी हो रही थी। वो छुड़ा कर मेरी गोद में आके बैठ गया, मैं उसे बचा नहीं पाई, मुझे आज भी उसका बहुत पश्चाताप है। ये बकरा भी मेरी गोद में आके बैठ जाता है, और अब ये दोनों बच्चे इस तरह से हुए हैं। क्या ये वही जीवात्मा है जो उस समय भी अपने प्राणों की भीख मांग रही थी,
और न जाने उसके बाद कितने जन्मों में उसकी कितनी बार कुर्बानी हुई है, और इस बार उसने इस दर पर जन्म लिया है जहां उसके प्राण नहीं जाएंगे, जहां उसकी कुर्बानी नहीं होगी, जहां ये हंसी खुशी खेलेंगे और अपने उस पूरे जीवन को जिएंगे जिस जीवन की आस में ये आज भी बैठे हैं। दर्शकों, ये बात मुझे नहीं पता आपके दिल को कितना छू रही है, लेकिन एक जीवात्मा अपने कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए कितनी तड़पती है और एक आस की निगाह से कैसे किसी दूसरे को देखती है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। कल का वीडियो मैंने आपको बताया था कि जिस समय हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं, मृत्यु का वर्ण करते हैं, और उस समय जो हमारी पीड़ा होती है, हमारे अगले जन्म में भी वही पीड़ा हमारे साथ होती है, और हमारे इस मृत्यु से लेकर अगले जन्म के बीच में भी हमारी सूक्ष्म आत्मा उस पीड़ा का अनुभव करती है। और 40 वर्षों से अधिक समय हो चुका है और आज भी वो जीवात्मा आज भी उनके दर पर है, लेकिन इस बार उसकी मुराद पूरी हो चुकी है। आज वो इस दर पर है जहां उसकी कुर्बानी नहीं होगी, उसकी हत्या नहीं होगी धर्म के नाम पर, कुर्बानी के नाम पर, और वो अपनी स्वाभाविक जिंदगी जिएगा और उस दर पर जिएगा जो आध्यात्मिक है, इतने पवित्र स्थान पर है, हिमालय की गोद में है, जहां प्रातः उठते ही आपको हिमालय के दर्शन होते हो, जहां की आबो हवा के अंदर उत्तराखंड की सौंधी सौंधी खुशबू हो, ऐसी पवित्र देवभूमि में वो पल रहा है, बड़ा हो रहा है। दर्शकों, ये तो एक कहानी मात्र है उस जीव की जो बेजुबान है, लेकिन ऐसी ही कहानी तो हम जीवात्माओं की भी है जो न जाने कितने जन्मों से भटक रहे हैं, अपने पापों की गठरी को अपने सर पर ढो रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार उन कष्टों को भोग रहे हैं, लेकिन एक बार भी हम उस आस भरी निगाह से उस परमात्मा की ओर नहीं देखते, ईश्वर की ओर नहीं देखते, वो करुण पुकार नहीं करते, हे ईश्वर हमें भी इस पाप की गठरी से मुक्त कर दे। और अगर ये चीज हम करने में कामयाब हो गए तो यकीन मानिए ईश्वर इतना दयालु है कि हम एक कदम उसके तरफ बढ़ाएंगे, 99 कदम वो हमारी तरफ बढ़ाएगा। इसीलिए इस सनातन धर्म की स्थापना के बाद में पहला संदेश, दिव्य संदेश, ये घटना जो मेरे सामने आई, एक जीवात्मा के उद्धार को लेकर के, मैंने आप लोगों के सामने इस बात को रखना उचित समझा और इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए था या नहीं चाहिए था मुझे नहीं पता, लेकिन जो बात दिल से उठी, जुबान तक आई, मैंने आप लोगों के सामने रखी है। इस घटना को आप लोग अपने अपने तरीके से लीजिए, जिसको जैसा लेना है लीजिए। मेरा कार्य केवल एक सत्य का प्रकाश आप तक पहुंचाना था, जो मैंने आप तक पहुंचा दिया। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।